कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद शाह ने अब कर दिया पीओके पर ऐलान, कश्मीर के नक्शे में शामिल होगा भारत का हिस्सा। कांग्रेस ने पाकिस्तान को दिया पीओके, उसे मोदी लेकर आएंगे, संसद से शाह की वो प्रतिज्ञा जिसे सुन रहा पूरा पाकिस्तान। पीओके की तरफ दौड़ा पाकिस्तान, गृह मंत्री शाह का ऐलान सुनते ही पाकिस्तान के मुसलमान भी क्यों मनाने लगे जश्न। जिस दिन का पूरा भारत इंतजार कर रहा था और जिन शब्दों को सुनने के लिए हर सच्चा हिंदुस्तानी बेकरार हो रहा था, भारत की संसद से पहली बार ऐलान करके अमित शाह ने पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा दिया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अमित शाह ने पीओके को भारत के नक्शे में मिलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए, लेकिन पूरा भारत इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर अमित शाह के ऐलान करते ही पाकिस्तान के अंदर मुसलमान ही जश्न क्यों मनाने लगे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा है जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि कांग्रेस, सपा सहित विरोधी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही थी, कश्मीर की सुरक्षा और आतंकवाद पर सवाल उठा रही थी। विपक्ष को ये नहीं पता था कि शाह कब क्या कर जाते हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी, उस दौरान भी किसी को खबर नहीं थी और ना किसी को यकीन था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन शाह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसकी पूरी तैयारी करते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भारत की सबसे बड़ी ख्वाहिश है पीओके, जिसे कांग्रेस ने पाकिस्तान को दिया था और इसी पीओके पर अब अमित शाह ने भारत की संसद से ऐलान किया है। शाह ने राज्यसभा में फायर होते हुए कहा कि कश्मीर की जो हालत है उसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही पीओके को पाकिस्तान को सौंपा था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का प्रावधान दिया और समर्थन भी किया। शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पीओके कांग्रेस ने दिया था, लेकिन लेने का काम अब बीजेपी करेगी। शाह ने कहा कि पीओके आज हमारे पास होता तो आतंकी आते ही नहीं। इसके बाद शाह ने कहा कि राहुल गांधी कल पूछ रहे थे कि चीन के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हो। इस पर मैं बताना चाहता हूं कि चीन को जमीन देने का काम किसने किया, सुरक्षा परिषद में चीन के लिए वकालत किसने की। इन्होंने एक तरह से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन से MOU किया। क्या राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को इस बारे में बता सकते हैं चीन के साथ गुपचुप मीटिंग कौन कर रहा था? आज देश की जनता को बताओ कि क्या समझौता किया गया था। पीओके पर शाह के ऐलान करते ही भारत में जश्न का माहौल है। भारत की सेना भी अलर्ट है और पाकिस्तान की सेना का पसीना निकल रहा है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दावा किया जा रहा है कि एक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और उसका मकसद पीओके है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि शाह के ऐलान करते ही पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोग जश्न मनाने लगे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका है जो खुद को पाकिस्तान से आजाद खुद को मानता है। PLA के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस दौरान भी बलूचिस्तान के लोगों ने भारत का समर्थन दिया था। बलूचिस्तान को लगता है कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करेगा तो उसके लिए भी रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर होगा तो बेहतर लड़ाई लड़ पाएंगे। बलूचिस्तान के लोग अपना खुद का झंडा, राष्ट्रगान और अपनी सेना पहले तैयार करके बैठा है और खुद को पाकिस्तान से अलग देश आजाद भी घोषित कर चुका है। बलूचिस्तान के लोग आजादी से पहले भारत के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से जबरन उसे पाकिस्तान में बांट दिया गया। हमेशा से यहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पीओके में रहने वाले हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार भी जो कभी भारत का हिस्सा थे, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लिखेंगे। भारत की संसद से शाह ने पीओके पर कब्जा करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द भारत का तिरंगा अपने देश के उस हिस्से में लहराएगा जिसका इंतजार पूरे देश को कई दशकों से है। क्या आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।